गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारा लास्ट हिंदी की क्लास में चैप्टर 12 सर्वनाम चल रहा था और इसमें मैंने आपको कुछ पार्ट इसमें एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो है हम इसी चैप्टर के आगे के भाग को पढ़ेंगे। और तो पेज नंबर 133 बच्चों, इसमें जो है हम पढ़ेंगे कारकों के आधार पर सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। ये आपका हेडिंग पड़ा हुआ है, इसमें ध्यान से देखिए बच्चों। और 133 पेज नंबर खोलिए। तो बच्चों देखिए, कारकों के आधार पर सर्वनाम शब्दों के रूप लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। आइए ऐसे कुछ सर्वनाम शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए बच्चों, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, इसमें देखिए पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द के रूप हैं। कैसे चलेंगे ये आपके एक वचन और बहुवचन में। तो देखिए बच्चों, मैं शब्द के उत्तम पुरुष के रूप कैसे किस तरह चलेंगे एक वचन और बहुवचन में। देखिए कारक दिया हुआ है यहाँ पे, कर्ता कारक, वचन एक वचन, तो एक वचन में मैं मैंने। और अगर हम इसी को बहुवचन में कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम हमने हम लोग हम लोगों ने। ये आपका कर्ता कर्म में हुआ, कर्ता जो है कारक में हुआ। फिर देखिए बच्चों, कर्म कारक में मुझको मुझे, ये सब आपके मैं शब्द के रूप हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये एक वचन में बनेगा मुझको मुझे, और बहुवचन में क्या बनेगा बच्चों, हमें हमको हम लोगों को। इसी प्रकार करण कारक में देखिए बच्चों, मैं का क्या हो जाएगा, मुझसे मेरे द्वारा एक वचन में, और बहुवचन में हमसे हमारे द्वारा हम लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में देखिए बच्चों, मैं का मुझे मुझको मेरे लिए, बहुवचन में हमारे लिए हम लोगों के लिए। अपादान में मुझसे एक वचन में, बहुवचन में हमसे हम लोगों से। संबंध कारक में देखिए बच्चों, मेरा मेरी मेरे एक वचन में, और बहुवचन में हमारा हमारी हमारे। अधिकरण में देखिए बच्चों, एक वचन में मुझ में मुझ पर एक वचन में, और बहुवचन में हम में हम पर। सर्वनाम यहाँ पे नीचे देखिए बच्चों नोट लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है बच्चों। सर्वनाम शब्दों में क्या होता है, संबोधन नहीं होता है। अब इसके बाद देखिए पुरुषवाचन मध्यम पुरुष तू शब्द के रूप। पहले हमने मैं शब्द के पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे तू शब्द के रूप मध्यम पुरुष में कैसे बनेंगे पुरुषवाचक में। तो देखिए बच्चों, कारक में देखिए बच्चों, कर्ता कारक में एक वचन में क्या बनेगा, तू तूने, बहुवचन में तुम तुमने तुम लोग तुम लोगों ने। कर्म कारक में तुझे एक वचन में, तुझको एक वचन में, बहुवचन में तुम्हें तुमको हम लोगों को। करण कारक में तुझसे तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे तुम्हारे द्वारा तुम लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में देखिए बच्चों, एक वचन में तेरे लिए, बहुवचन में तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में तुझसे तुम, बहुवचन में तुमसे तुम लोगों से। संबंध कारक में एक वचन में तेरे तेरी तेरे, बहुवचन में तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण कारक में देखिए बच्चों, तुझ में एक वचन, तुझ पर एक वचन, बहुवचन में तुम में तुम पर। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द के रूप। वह शब्द के रूप कैसे चलेंगे बच्चों, देखिए कारक देखिए, कर्ता कारक में एक वचन में वह उसने, बहुवचन में वे उन्होंने वे लोग उन लोगों ने। कर्म कारक में उसे उसको, ये आपका एक वचन में है, बहुवचन में उन्हें उनको उन लोगों को। करण कारक में देखिए बच्चों, एक वचन में उससे उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में देखिए बच्चों, एक वचन में उसके लिए उसको, बहुवचन में उनके लिए उनको उन लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में उससे, बहुवचन में उनसे उन लोगों से। संबंध कारक में एक वचन में उसका उसकी उसके, बहुवचन में उनका उनकी उनके। अधिकरण कारक में एक वचन में उसमें उस पर, बहुवचन में उनमें उन पर। अब देखिए बच्चों, निश्चयवाचक यह शब्द के रूप कैसे चलेंगे बच्चों। तो कारक देखिए बच्चों, कर्ता कारक एक वचन में यह इसने, बहुवचन में यह इन्होंने उन लोगों ने। कर्म कारक में इसे इसको एक वचन में, बहुवचन में इन्हें इनको उन लोगों को। करण कारक में एक वचन में इससे इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे इनके द्वारा इन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में इस एक वचन में इसको इसके लिए, बहुवचन में इनको इनके लिए उन लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में इससे, बहुवचन में इनसे।
संबंध कारक में एक वचन में इसका, इसकी, इसके, बहुवचन में इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में इसमें, इस पर, और बहुवचन एक वचन में, और बहुवचन में इनमें, इन पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अनिश्चयवाचक कोई शब्द के रूप कैसे चलेंगे। कारक देखिए बच्चों, कर्ता कारक में एक वचन में कोई, किसी ने, बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म कारक में एक वचन में किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण कारक में किसी, एक वचन में किसी से, किसी के द्वारा, बहुवचन में किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संपादन कारक में एक वचन में किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान कारक में एक वचन में किसी से, एक वचन में, और बहुवचन में किन्हीं से। संबंध कारक में एक वचन में किसी का, किसी की, किसी के, बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण कारक में एक वचन में किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं में, किन्हीं पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, प्रश्नवाचक कौन शब्द के रूप कैसे चलेंगे। तो कारक देखिए बच्चों, कर्ता कारक एक वचन में कौन, किसने, बहुवचन में किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म कारक में एक वचन में किसे, किसको, बहुवचन में किन्हें, किनको। करण कारक में एक वचन में किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे, किनके द्वारा। संपादन कारक में एक वचन में किसको, किसके लिए, बहुवचन में किनको, किनके लिए। अपादान कारक में एक वचन में किससे, बहुवचन में किनसे। संबंध कारक में एक वचन में किसका, किसकी, किसके, बहुवचन में किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक में एक वचन में किसमें, किस पर, और बहुवचन में किन में, किन पर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, संबंधवाचक जो शब्द के रूप कैसे चलेंगे। पहले देखिए कर्ता कारक एक वचन में जो, जिसने, बहुवचन में जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। कर्म कारक में देखिए एक वचन में जिसे, जिसको, बहुवचन में जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। करण कारक में एक वचन में जिससे, जिसके द्वारा, बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। संपादन कारक में एक वचन में जिसके लिए, जिसको, बहुवचन में जिनके लिए, जिनको, जिनके लिए। अपादान कारक में एक वचन में जिससे, बहुवचन में जिनसे, जिन लोगों से। अब इसके बाद देखिए बच्चों, संबंध कारक का है, इसका कारक में देखिए जिसका एक वचन में, जिसकी एक वचन में, जिसके एक वचन में, बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके, जिन लोगों का, जिन लोग की, के। अधिकरण कारक में एक वचन में जिसमें, जिस पर, बहुवचन में जिनमें, जिन पर, जिन लोगों से, जिन लोगों पर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषवाचक आप आदर्शसूचक शब्द के रूप कैसे चलेंगे बच्चों। तो देखिए कर्ता कारक में एक वचन में आप, आपने, बहुवचन में आप, आपने, आप लोगों ने। कर्म कारक में एक वचन में आपको, बहुवचन में आप लोगों को। करण कारक में एक वचन में आपसे, आपके द्वारा, बहुवचन में आप लोगों से, आप लोगों के द्वारा। संपादन कारक में एक वचन में आपको, आपके लिए, बहुवचन में आप लोगों को, आप लोगों के लिए। अपादान कारक में एक वचन में आपसे, बहुवचन में आप लोगों से, और आप लोगों का, आप। इसके बाद संबंध कारक में देखिए बच्चों, एक वचन में आपका, आपकी, आपके, बहुवचन में आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के। अधिकरण कारक में एक वचन में आप में, आप पर, और बहुवचन में आप लोगों में, आप लोगों पर। तो ये आपके हो गए। अब इसके बाद देखिए बच्चों, सर्वनाम प्रयोग के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है कि सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता है। यानी पुरुष सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन जो है पुरुष, वचन तथा कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कुसुम ने खीर खाई, तो यहाँ पर जो कुसुम क्या है आपका, ये कारक यानी ये कर्ता का है, कर्ता कारक है, तो इसके अनुसार ही जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप कुसुम ने खीर खाई, तो यहाँ पे आप ऊपर पॉइंट देख सकते हैं कि सर्वनाम शब्दों का रूप परिवर्तन, जो उनका रूप परिवर्तन होता है वो किसके अनुसार होता है, कि पुरुष कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक के अनुसार होता है, लिंग भेद के आधार पर नहीं होता है। तो यहाँ पे कुसुम ने खीर खाई, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसका जो हमारा इसमें सर्वनाम लगेगा तो क्या लगेगा, उसने खीर खाई। और इसके बाद क्योंकि कुसुम ने खीर खाई तो इस कुसुम के अनुसार जो है सर्वनाम लगा है उसने। इसी प्रकार देखिए अमित ने खीर खाई, तो यहाँ पर अमित ने खीर खाई, तो अमित की जगह हमें सर्वनाम रखना है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसने खीर खाई। लड़कियाँ गा रही हैं, तो लड़कियाँ यहाँ पर है,
तो हमारा ये बहुवचन में है, तो हमारा ये सर्वनाम क्या लग जाएगा, बहुवचन में ही होगा, वे गा रही हैं, लड़कियां गा रही हैं। तो यहाँ पर आपका सर्वनाम किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके जो जिस उसका पुरुष का लगा है, यानी लड़कियां हैं आपकी, तो लड़कियां के अकॉर्डिंग ही जो आपका सर्वनाम लगेगा बहुवचन में, तो बे हो गया। लड़कियां की जगह पे क्या हो गया, बे गा रही हैं। लड़के गा रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के की जगह यानी बहुवचन में है, तो यहाँ पर बे गा रहे हैं हो गए, यानी लड़के के अकॉर्डिंग जो आपका सर्वनाम क्या हुआ, बे। उधर लड़कियों के अकॉर्डिंग भी आपका सर्वनाम क्या हो, बे। तो लिंग भेद के अनुसार नहीं होता है कि ये पुरुषवाचक है या ये मेल में है, फीमेल में, इस तरह से नहीं होता है। इसमें ये देखा जाता है कि जो है पुरुषवाचक कौन से पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है, या प्रथम पुरुष का है, या उत्तम पुरुष का, या मध्यम पुरुष का। इसके अकॉर्डिंग जो है कारक जो है लिंग भेद जो रूप परिवर्तन होता है सर्वनाम शब्दों का, उसके अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए सेकंड पॉइंट, यद्यपि आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तथापि आप शब्द के साथ क्रिया अन्य पुरुष बहुवचन की लगती है। तू और आप शब्द का प्रयोग देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है जैसे तुम कब आते हो, तुम कब आते हो, तो यहाँ पर जो तुम की जगह पर जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो अन्य पुरुष बहुवचन की तरह लगती है। यहाँ तू शब्द का और आप शब्द का प्रयोग देखिए बच्चों, ये दो एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए तुम की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पर आप शब्द हो गया है, और तुम क्या खाओगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप क्या खाओगे। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों थर्ड पॉइंट देखिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का बोध क्रिया से होता है। लड़की, यहाँ देखिए लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर जो है लिंग का बोध पढ़ती है, यहाँ पर लिंग का बोध क्या हो रहा है, स्त्रीलिंग में हो रहा है, लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर उसका सर्वनाम क्या हो जाएगा, वह पढ़ती है। सर्वनाम वाले यहाँ पर वाले वाक्यों में लिंग का बोध क्रिया से होता है। यहाँ पे क्रिया पढ़ती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग का हो गया, वह पढ़ती है। तो यहाँ पर आपका पढ़ती से शब्द से आपका क्या पता चलता है कि स्त्रीलिंग का है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सर्वनाम लग गया, वह पढ़ती है। लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका पुल्लिंग में है, तो क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, आदरपूर्वक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदरपूर्वक बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो आदरपूर्वक जो सर्वनाम होते हैं उसके लिए भी जो है सर्वनाम भी जो है आदरपूर्वक ही लगते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका आपका आदरपूर्वक सूचक, आदर सूचक जो है शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, उस अध्यापिका की जगह पे वे पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर ये उनका आदर सूचक शब्द ये सर्वनाम लग गया वे। और इसके बाद देखिए 5 पॉइंट, कुछ लोग जैसे कि लेखक, नेता, अधिकारी अपने लिए सर्वनाम शब्द के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि लेखक, नेता, अधिकारी आदि शब्द में क्या होता है, कुछ लोग अपने इन जो ये मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, ये मैं शब्द के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने आपको कह दिया, हमने आपको कह दिया, तो यहाँ पर हमने शब्द जो है ये अधिकारी, नेता आदि जो है के लिए प्रयोग हुआ है, हमने आपको कह दिया। अब हम आपसे कुछ कहेंगे, नेता, राजा, महाराजा आदि, तो ये शब्द जो जैसे बोलते हैं कि हमने आपको ये कह दिया, तो ये कौन ज़्यादातर क्या है, अधिकारी या नेता लोग ही बोलते हैं इस तरह के कि हमने आपको कह दिया और हम आपसे कुछ कहेंगे। तो यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कि हमने आपको कह दिया, इस जगह पर अगर कह दिया है मैंने आपको कह दिया, तो हम लोग आमतौर पे हम लोग मैंने आपको कह दिया कहते हैं, और अधिकारी या नेता लोग क्या कहते हैं, हमने आपको ये कमिटमेंट दे दिया, या हमने आपको ये कह दिया, और अब हम आपसे कुछ कहेंगे। तो हम अब इसकी जगह पर अगर हम मैं शब्द रखें, अब मैं आपसे कुछ कहेंगे, मैं कहूँगा, तो यहाँ पर नहीं, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि अब हम आपसे कुछ कहेंगे, तो ये नेता या राजा महाराजा जो होते हैं वो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज आपका चैप्टर एक्सप्लेन हो गया, कंप्लीट हो चुका है, और मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और एक्सरसाइज कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।